फिल्म की शुरुआत में एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके गुफा में चला जाता है। गुफा में जाने पर राजा किसी चीज को गौर से देख रहे थे, जिस दौरान ड्रैगन उन लोगों के ऊपर आग से हमला करता है और एक एक करके राजा के सभी सैनिकों को मार डालता है। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था कि वह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगे। अगले सीन में सदियों बाद एक दूसरे किंगडम को दिखाया जाता है। ये किंगडम बहुत गरीब है, यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी, जो कि इस फिल्म की मुख्य किरदार है, यहाँ की राजकुमारी है, उसके लिए आज एक बहुत ही बड़े किंगडम से एक प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके पिता बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलोडी न चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस शादी पर राजी हो गई थी और उसकी शादी के सिलसिले में ही यह लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उस आइलैंड के करीब आते हुए उन्हें समुद्री तूफानों के अंदर कुछ ड्रैगन्स भी दिखाई दिए थे। खैर, अब यह लोग महल पहुंच जाते हैं। एलोडी को यह महल बहुत अच्छा लगा था, अपने महल से बहुत बड़ा। इस महल में उनका स्वागत एक शाही नौकर ने किया था और उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे दिखा दिए गए थे। रात में वह उस बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा कर रही थी तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर, अब सुबह होती है। क्वीन एलोडी के पिता से कहती है कि मुझे यह रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे। इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है, क्या आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है शादी के लिए? प्रिंस कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत प्यारी लगी। बातें करते करते ये लोग उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। एलोडी प्रिंस को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी थी। प्रिंस कहते हैं, हाँ, वह पहाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर एक गुफा में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं, जो कि हमारी शादी के बाद भी होंगी, और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। उसके अंदर एक गुफा में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं, जो कि हमारी शादी के बाद भी होंगी, और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलोडी के पिता काफी परेशान थे जब से वह क्वीन से मिले थे। एलोडी की माँ जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो उनके कुछ न बताने पर वह क्वीन से बात करने का फैसला करती है, लेकिन क्वीन बहुत ही ज्यादा घमंडी है। वह एलोडी की माँ से यह कहते हुए बात नहीं करती कि वह एक छोटे किंगडम से आई है। इसके बाद एलोडी की माँ अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के पिता भी वहाँ आ जाते हैं और बातों में लगाते हुए उनकी माँ को वहाँ से ले जाते हैं। साफ जाहिर था कि वह भी कुछ छुपा रहे थे। खैर, अगले सीन में हम एलोडी की प्रिंस के साथ शादी देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ों की तरफ जा रही थी जहाँ उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। प्रिंस ने एलोडी को पहले ही बता दिया था कि वहाँ उनकी कुछ रस्में होंगी। यह लोग पहाड़ के अंदर एक गुफा तक पहुँचते हैं जहाँ पर उस किंगडम के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम पर काफी तबाही फैलाकर रखी थी, और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वह उससे लड़ने के लिए इस गुफा में आ गए, लेकिन यह ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कोई भी कभी उससे जीत नहीं पाया। हमारे राजा भी उससे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उसे एक समझौता किया कि वह अपनी तीनों बेटियों को उस ड्रैगन को दे देंगे। इसके बाद उस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उस दिन के बाद से आज तक हम ये रस्म करते आ रहे हैं। क्वीन, प्रिंस और एलोडी दोनों के ही हाथों पर कट लगाकर उनके हाथों को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेते हैं। एलोडी शर्मा भी रही थी, लेकिन वह बहुत खुश भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह यह शादी करके कितनी बड़ी गलती कर रही है। प्रिंस ने एलोडी को उठाकर नीचे खाई में गिरा दिया था, जहाँ गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोई हुई ड्रैगन उसकी आवाज से जाग जाती है। जब कोई एलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता तो एलोडी ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन यह जगह बहुत फिसलन भरी थी। वह बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि इस जगह पर और भी कई लड़कियों का सामान पड़ा था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आती है। जैसे ही वह देखने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है वहाँ कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर गए थे, जो ड्रैगन ने लगाई थी। ड्रैगन को देखकर एलोडी डर के मारे कांपने लगी। ड्रैगन उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? एलोडी के नाम बताने पर ड्रैगन कहती है, तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो और अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की गंध आ रही है। इससे पहले कि कुछ बुरा होता, एलोडी वहाँ से भागती है, लेकिन ड्रैगन उसे भागता देखकर अपनी आग से हमला करती है। भागते भागते एलोडी एक छोटी गुफा में पहुँचती है, लेकिन ड्रैगन की आग से पूरी तरह बच नहीं पाती। उसका पैर बुरी तरह जल जाता है। वह अपने कपड़े फाड़कर अपने पैर को बांध लेती है। एलोडी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना था। उठकर उसने जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसे एक नीली रोशनी दिखती है। जब वह इसके पास पहुँचती है तो पता चलता है कि यह रोशनी एक पेड़ से निकल रही थी, लेकिन पेड़ के पास एक गहरी खाई थी। पीछे ड्रैगन था और आगे खाई। उसने छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन एक गलत कदम उसकी जान ले सकता था। जैसे तैसे वह खाई पार करती है और उस पेड़ तक पहुँचती है। वहाँ छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। वह अपने कपड़े से एक पोटली बनाकर कई कीड़ों को उसमें भर लेती है। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटे से पानी के झरने का पता चलता है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकती है, ड्रैगन फिर से वहाँ आ धमकता है। ड्रैगन की आग से बचने के लिए एलोडी फिर से भागती है और एक और गुफा में छिप जाती है। इस गुफा में दीवारों पर कई लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। ये देखकर एलोडी समझ गई कि यहाँ कई लड़कियों को बलिदान किया गया होगा। वह थककर सो जाती है। जब वह जागती है तो देखती है कि उसके जख्म पर कीड़े बैठे हुए थे। डर के मारे जब वह उन्हें हटाती है तो पाती है कि उसके जख्म ठीक हो चुके हैं। वह इन कीड़ों को अपने साथ लेकर चल देती है। उसे एक छोटे पत्थर पर बाहर निकलने का नक्शा दिखाई देता है। नक्शे का पालन करते हुए वह बाहर निकलने की कोशिश करती है। रास्ते में नुकीले पत्थर थे जो उसकी जान ले सकते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि वह एक पहाड़ की चोटी पर है। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। उसे रोना आ रहा था। तभी उसे घोड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं। इसी बीच ड्रैगन फिर से वहाँ आ जाती है। ड्रैगन उसे फिर से धमकी देती है, कितना भागोगी, यहाँ से कोई कभी बचकर नहीं गया। तभी नीचे से एलोडी को उसके पिता की आवाज सुनाई देती है। ये सुनते ही ड्रैगन भी नीचे जाती है। एलोडी भी अपने पिता के पास जाने के लिए नीचे उतरती है। रास्ते में उसे सोने के रंग के ड्रैगन के टूटे हुए अंडे मिलते हैं। यह देखकर उसे एहसास होता है कि जो कहानी क्वीन ने सुनाई थी वह आधी सच्चाई और आधा झूठ थी। असली कहानी यह थी कि जब राजा कई साल पहले इस गुफा में आए थे, उन्होंने ड्रैगन के 3 अंडे देखे थे। राजा ने उन अंडों को नष्ट कर दिया था। इसी का बदला ड्रैगन आज तक ले रही। अगले सीन में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहा है। तब ड्रैगन ने राजा से कहा था कि मैं
तुम्हें भी तड़पता देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी लेने के बाद ही मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को शांति से रहने दूंगी। अगला सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहाँ एलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाती है। वे ड्रैगन से कहते हैं, मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ड्रैगन उनसे कहती है, तो फिर बुलाओ अपनी बेटी को, यही बुलाओ। एलोडी के डैड जोर से कहते हैं, एलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आना। ऐसा कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वह अपना एक नाखून एलोडी के डैड के सीने में घोंप देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरता देख एलोडी के मुंह से चीख निकलती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटकता है। ड्रैगन एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है, तो मौके का फायदा उठाते हुए एलोडी अपने डैड के पास आ जाती है। मरते हुए उनके डैड एलोडी से कहते हैं, मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, पर तुम्हें जिंदा रहना है। तुम्हारी माँ और बहन हमारी जहाज में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कहते ही वे मर जाते हैं। एलोडी यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ती है। जिस जंजीर से वे लोग यहाँ आए थे, उसी का इस्तेमाल करते हुए एलोडी ऊपर की तरफ जा रही थी। ड्रैगन उसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन के आग के हमले से बचते हुए वह किसी तरह इस गुफा से बाहर निकल ही जाती है। वह अपने डैड के घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग रही थी। ड्रैगन आग का हमला करने के लिए उसके पीछे थी। वह घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छिप जाती है, जिससे वह ड्रैगन की नजरों में नहीं आती। गुस्से में ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला देती है। दूर महल में क्वीन यह सब देख रही थी। वह भी गुस्से में कहती है, ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं ये सब ठीक करके ही रहूंगी। जहाज में एलोडी की बहन, जो वहाँ पहाड़ों पर लगी आग को देख रही थी, अचानक क्वीन वहाँ आकर एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है। उनका प्लान था कि अब वे एलोडी की बहन को एलोडी की जगह ड्रैगन को देकर अपने राज्य को ड्रैगन से बचा लेंगी। एलोडी की माँ, जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, उन्हें क्वीन चाकू मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन छिपते छिपाते एलोडी भी अपनी जहाज तक पहुँच गई थी, जहाँ वह अपनी घायल माँ से मिलती है, जो एलोडी से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। जाओ तुम अपनी बहन को ढूंढो, जिसे वे तुम्हारी जगह ड्रैगन के सामने कुर्बान करने वाले हैं। यहाँ एलोडी अपनी माँ को बताती है कि हमारे डैड भी अब नहीं रहे। यह बताने के बाद वह तुरंत ही गुफा की तरफ निकल जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि क्वीन उसकी बहन को लेकर गुफा की तरफ गई हो। यहाँ सच में क्वीन अपने हाथ में और एलोडी की बहन के हाथ पर एक कट लगाकर अपना खून उसके खून में मिक्स करके उसे नीचे खाई में फेंक देती है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है। एलोडी भी उस समय तक गुफा में पहुंच चुकी थी। किसी को उसके बारे में नहीं पता था, क्योंकि वह ड्रैगन के पास जाने से पहले अब तैयारी कर रही थी। वह सबसे पहले काफी सारे चमकने वाले कीड़े अपने पास बांधती है और गुफा में ही मौजूद कुछ हथियारों के साथ अपने डैड की तलवार भी ले लेती है, जो ड्रैगन से लड़ने में उसके काम आ सकती थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अभी तक ड्रैगन ने एलोडी की बहन को नहीं मारा। वह अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रही थी कि तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मार दिया और मैं अब उनकी बेटी एलोडी को मारकर उनको ऐसे ही बेचैन करूंगी। मुझे पता है कि वह तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ एलोडी ड्रैगन को डिस्टर्ब करने के लिए गुफा के अंदर कुछ शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का पता चल जाता है और ड्रैगन जैसे ही उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकलती है, तो यहाँ एलोडी अपनी बहन के पास आ जाती है। इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचाकर यहाँ से ले जाती, ड्रैगन यहाँ पर दोबारा आ जाती है। एलोडी ड्रैगन से कहती है कि हमारे साथ झूठ बोला गया था, हमें कहा गया था कि तुम उनके किंगडम पर हमला करती थी, पर सच ये था कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ड्रैगन कहती है, जो भी है तो वह तुम्हारे बड़े ही ना, उनका बदला मैं तुमसे ही लूंगी। एलोडी बताती है कि नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले कि एलोडी ड्रैगन को और कुछ बताती, ड्रैगन अपनी आग से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए जब एलोडी पीछे की तरफ होती है तो पानी में गिर जाती है। उसे अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ड्रैगन दोबारा उसे पकड़कर अपने नाखून से उसे घायल कर देती है और इस बार अपने आप को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलोडी ने अपनी तलवार के जरिए उसकी आंख पर हमला कर दिया था, फेंककर उसके ऊपर अपनी आग से हमला करती है। तभी एलोडी जंप लगाकर साइड पर हो जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद पत्थरों से टकराकर आग वापस ड्रैगन की तरफ आ जाती है, जिससे ड्रैगन जलकर बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। अब एलोडी उसे बताती है कि यह देखो मेरे हाथ का घाव, ऐसे ही कट लगाकर अपना खून हमारे साथ मिलाकर हमें शाही खून बनाकर तुम्हारे सामने पेश किया जाता था। हम असल में उनके बच्चे नहीं हैं, वे तो अपने घर बड़े सुकून से रह रहे हैं और हम जैसे ही मासूम लड़कियों को बलिदान कर रहे हैं। और तुमने भी कौन सा उनके साथ कुछ अच्छा किया? जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे तुम भी किसी के बच्चों को मारती आ रही हो। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन काफी दुखी हो जाती है और वह एलोडी से कहती है कि मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, तुम मुझे मार दो। लेकिन यहाँ एलोडी उसे नहीं मारती और छोटे छोटे कीड़े जो उसने इसी गुफा से इकट्ठा किए थे, वह ड्रैगन पर लगाकर उसके घावों को ठीक करती है। जिसके बाद अब वह बदला लेने के लिए असली गद्दारों के पास आई थी, यानी इस किंगडम में प्रिंस और क्वीन के पास, जिन्होंने उसे शादी का झांसा देकर गुफा में ड्रैगन के सामने फेंक दिया था। यहाँ प्रिंस उसके जैसी एक और लड़की को शादी का झांसा देकर ड्रैगन के सामने बलिदान करने की तैयारी कर रहे थे। एलोडी उसे सच्चाई बताकर यहाँ से भागने को कहती है। इसके बाद एलोडी सब लोगों से कहती है कि जिसने अपनी जान बचानी है वह यहाँ से चला जाए। क्वीन कहती है, अरे लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ड्रैगन से बच आई हो तो हमें डरा सकती हो? तुम अकेली हमारा क्या भी बिगाड़ लोगी? एलोडी कहती है, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। इसके ऐसा कहते ही आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन इस महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन यहाँ की रॉयल फैमिली के साथ उनके पूरे महल को भी आग से तबाह कर चुकी थी। उसका बदला अब सही मायनों में पूरा हो गया था। जिसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस किंगडम पर एलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ है। वे अपने किंगडम में वापस जाने की तैयारी कर रही हैं और एलोडी अब अपनी माँ से कहती है, मुझे यकीन है कि आप मेरे डैड की जगह इस किंगडम के खजाने को लेकर हमारे किंगडम के साथ साथ इस किंगडम को भी काफी अच्छे से चला लेंगे। ये सुनकर उसकी माँ काफी खुश होती है और ये लोग अपने किंगडम की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ वह ड्रैगन भी एलोडी की ड्रैगन बनकर उनके साथ जा रही थी। और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।